देगा ये मुझे। कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। रुको, कहता हूँ मैं, रुक जाओ। भाग कर आखिर कहाँ जाओगी? तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना ही होगा। बचाओ मुझे, कोई है क्या? बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे बचा लीजिए, वो आदमी मुझे मार देगा। बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। रुक 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 जरा। भागना ना पाए, पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, आज मैं उसे मार डालूंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो चलो, लेकर चलते हैं जमींदार के पास। हाँ, आप भी चलिए हमारे साथ। इसने आपके साथ क्या अन्याय किया है, बिना डर के सब कुछ बता दीजिएगा उन्हें। क्या हुआ? और ये कौन है? जमींदार जी, ये औरत का कहना है कि ये आदमी उन्हें मारना चाहता है। हमारे सामने भी इस आदमी ने उसे धमकी दी थी। क्या? इसकी इतनी हिम्मत? बस इतना ही नहीं जमींदार जी, इसने मेरे पति का भी खून कर दिया। क्या? खून कर दिया है? ए सिपाही, जाओ इसके घर जाकर देख कर आओ तो क्या ये सही बोल रही है? जी जमींदार साहब। अरे, उसने तो सच में खून कर दिया है। लेकिन इसके चारों ओर सोना क्यों बिखरा हुआ है? मामला कुछ उलझा हुआ लग रहा है। चलो जल्दी जल्दी जमींदार जी को सब कुछ बताना होगा। इतना सारा सोना, क्या मामला है? तुम्हारे घर में इतना सारा सोना आखिर कहाँ से आया है? मुझे कुछ नहीं पता है जमींदार जी। कौन सा सोना? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। उसने और उसके पति ने सब कुछ मिलकर चुरा लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं। हमने कोई सोना नहीं चुराया। सिर्फ चोरी ही नहीं, खून भी किया है इसने। क्या? एक और खून? हाँ जमींदार जी, उन्होंने अपने ही बुआ को मार डाला। जो ये बोल रहा है, क्या ये सच है? नहीं, सब झूठ है जमींदार जी, सब झूठ है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ ये सब गांव वाले बताएंगे। आप उनसे पूछिए, उनके पास उनकी बुआ थी कि नहीं है, और अब वो कहाँ है? ठीक है, मैं अभी सिपाही भेजता हूँ। सिपाही उस औरत के पड़ोसी को पकड़कर जमींदार बाबू के पास ले आए। क्या तुम इस औरत को जानते हो? जी जमींदार जी, वो राधा है। वह हमारे पड़ोस में हरीश की पत्नी है। क्या इनके घर में कोई बुजुर्ग औरत रहती थी क्या? हाँ जमींदार जी, हरीश की एक विधवा बुआ उनके साथ ही रहती थी। लेकिन क्या? लेकिन वो कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही है। मैंने हरीश से पूछा तो उसने कहा कि गुस्से में उसकी बुआ कहीं चली गई है। क्या हुआ राधा? क्या अब तुम सब सच बताओगी? और ये भी कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? अब बताओ। बताती हूँ जमींदार जी, बताती हूँ। मेरे पति के एक बड़े भाई थे। उनके बड़े भाई रहते थे पास के गांव में, और हम लोग यहाँ पर रहते थे। और साथ में रहती थी मेरे पति की एक विधवा बुआ। उन्हें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक दिन, इतनी देर हो गई है, भूख से जान निकल रही है। देखना पड़ेगा, एक बार देखती हूँ जाकर। ओ राधा, सारे बर्तन उठा क्यों रही हो तुम? अब मुझे खाना नहीं दोगी क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सब्जी रोटी खाकर बैठी हैं, और अभी फिर से खाना मांगने के लिए आ गई हैं? थोड़ी देर पहले कब? वो तो सुबह ही तुमने एक रोटी दी थी मुझे, और अब तो दोपहर हो गई है बेटी। मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया है, जो खाना था वो खत्म हो गया। क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं है,
बहुत जोर की भूख लगी है। अगर इतनी ही जोर की भूख लगी है तो मेरा इंतजार किए बिना अपना खाना जुगाड़ कर सकती है ना। इस उम्र में अब क्या करूँगी बताओ? खुद का तो अपना एक बेटा भी नहीं है। मैं तो बचपन में ही विधवा हो गई थी। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। निकाल दिया और आप यहाँ आ गई? हाँ, तो आते समय अपने गहने, संपत्ति का हिस्सा ये सब तो ला ही सकती थी ना। तब तो फिर मैं आपको रानी बनाकर रखती। उन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं। चलो ये सारी बातें बाद में बोल रही हूँ। थोड़ा सा चूड़ा तो दे दो, भूख लगी है। हाँ, वो सब कुछ नहीं मिलेगा और हमें तंग किए बिना जाइए ना। वो पास के गांव में जेठ जी रहते हैं ना, उनके पास चले जाइए। ये मेरे दादाजी पिताजी का घर है। इसे छोड़कर कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता है। तो फिर और क्या, यहीं बैठे बैठे हमारा खून पीते जाओ और खाते जाओ। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी पता नहीं मर क्यों नहीं रही है। इतनी बड़ी बात बोल दी तूने मुझे। हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी मैं और अब मैं कभी नहीं आऊंगी। मेरी बात सुनकर बुआ जी रोते रोते घर से निकल गई। जाने से पहले वो गौशाला से एक रस्सी अपने साथ ले गई। जब बुआ जी चलते चलते जंगल तक पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। नहीं, यहाँ नहीं। मैं घने जंगल में जाकर मरूंगी ताकि मरने के बाद उन्हें मेरे मरने की खबर ना मिले। मैं ये भी नहीं चाहती कि उनके हाथों से मेरा अंतिम संस्कार हो। बिल्कुल नहीं। यही सोचते हुए बुआ जी धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई और जैसे वो एक पेड़ के ऊपर रस्सी डालकर फांसी लगाने वाली थी तभी उनके कानों में कहीं से दो लोगों की आवाज आई। बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई है, क्या कहते हो? बढ़िया है ना? अरे सरदार जी, ये भी कोई कहने वाली बात है। हाँ? और उनके सामने ढेर सारा सोना, चांदी और कीमती चीजें रखी थी। जमा की गई संपत्ति को हम आपस में बांट लेंगे और फिर आराम से जिंदगी जिएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी और लूट करना चाहता हूँ सरदार। हमारे जासूस शंकर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। क्या खबर लाया है वो? इस गांव में जमींदार की बड़ी बेटी की शादी है, इसीलिए बहुत सारा सोना और पैसा होगा उनके घर पर। खैर, ये डकैती हमारी आखिरी डकैती होगी। हाँ सरदार, अगर हम ये डकैती करें तो उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। चलो अब इस सोने को और इन कीमती चीजों को इस बोरे में रखकर इस पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। आज रात को जमींदार के घर डकैती करेंगे और सारा माल लूटकर बांट लेंगे आपस में, फिर हम बहुत धनवान हो जाएंगे। सरदार के कहे अनुसार उन्होंने सोने से भरा एक थैला जमीन के अंदर गाड़ दिया। उनकी बातें सुनकर बुआ जी पहले तो चौंक गई और फिर सोचा, इतना सोना चांदी अगर मैं हरीश को दे पाती तो वो तो मुझे सिर पर बिठा लेता और मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन लुटेरे तो आज रात को ही वापस आएंगे, तो फिर क्या मैं एक काम करती हूँ, जमींदार जी के पास जाकर इस डकैती की खबर दे देती हूँ। अगर वो लोग पकड़े गए तो मैं ये सब हरीश को दे दूंगी और उसकी पत्नी फिर मुझे परेशान कभी नहीं करेगी। मुझे परेशान करना बंद कर देगी वो। अब जल्दी जल्दी मुझे वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। सिपाही, ओ सिपाही, सुनो जरा इधर आओ, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ, क्या बात है माँ जी? सुनो, आज मैं जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तब मैंने वहाँ देखा कि
डकैत का एक दल आपस में बात कर रहा है। वो कह रहे थे कि आज रात वो जमींदार जी के घर पर डकैती करेंगे। क्या आप सही बोल रही हैं माँ जी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब इस उम्र में झूठ बोलकर क्या फायदा होगा। मुझे तो इस बात का पता चलते ही भागकर सीधे यहाँ आई मैं तुम्हें खबर देने। आपने बिल्कुल ठीक किया माँ जी, बिल्कुल ठीक किया। चिंता मत कीजिए, वो लुटेरे आज के बाद कहीं भी दूसरी जगह डाका नहीं डालेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, जाइए। सिपाहियों की बात सुनकर बुआ जी कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। ये देखने के बाद कि लुटेरों को आते ही गोली मार दी गई। बुआ जी आधी रात में घर के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने जैसे दरवाजा खोला, ये क्या? आपने तो कहा था कि आप वापस नहीं आएंगी, तो फिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप, बताइए। अरे मेरे पास एक अच्छी खबर है। मामला क्या है बुआ जी? हैं? और इतनी रात को आप कहाँ से आए हैं बताइए? और इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हैं? अरे चिल्ला क्या, ऐसे ही रही हूँ। मुझे एक गुप्त खजाने का पता चला है। क्यों जी? आपकी बुआ का दिमाग क्या बिल्कुल खराब हो चुका है? वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इतनी देर रात को घर आए हैं और... अरे रुको बाबा रुको, पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। बुआ जी, आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है, हैं? इतनी देर रात को आपकी बकवास सुनकर अपनी नींद बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सो जाइए। सही कहा आपने, खजाना मिल गया। अरे मेरी बात पर एक बार यकीन तो करो तुम। ठीक है, आज शाम को जमींदार जी के घर पर डाकू आए थे या नहीं, खबर ले लेना, सब पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह होने से पहले ही लुटेरों की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब हमारे कानों तक ये खबर पहुंची तो हमें समझ आ गया कि बुआ जी झूठ नहीं बोल रही थी। फिर हम बुआ जी के पास गए। बुआ जी, ओ बुआ जी, ये देखिए हम दोनों आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कौन? अरे अच्छा तुम दोनों। क्यों क्यों क्या हुआ बुआ जी? हम नहीं आ सकते हैं क्या? उठिए, देखिए देखिए राधा ने आपके लिए क्या बनाया है सुबह सुबह। देखिए बुआ, आपकी पसंदीदा पूरी और खीर बनाई है मैंने, खाएंगे ना? बोलिए। हाँ? पूरी और खीर सच में मेरे लिए है? मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं बुआ जी? नहीं, खाइए खाइए, आप खाइए। वो मैं कह रहा था कि बुआ जी, कल रात आप खजाने के बारे में बोल रही थी ना, वो बात सच है क्या? हाँ बोल तो रही थी मैं, लेकिन तुम लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, यकीन है। हमने दरअसल कल रात हम थोड़ा परेशान थे ना, इसीलिए आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया हम दोनों ने। उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा बुआ जी। हाँ बुआ जी, क्या मैंने कभी भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है? बोलिए तो। मैं तो आपको अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे की बहुत कमी है ना, इसी वजह से थोड़ा सा वो सब। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ चलकर देखो जरा, अगर वो खजाना मिल जाए तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ हाँ बुआ जी, चलिए चलिए अब चलते हैं, चलिए। इसके बाद बुआ जी हमें जंगल में उसी जगह लेकर गईं। हमने वहाँ जमीन खोदकर खजाने से भरी बोरियां बाहर निकाली। इतने सारे खजाने एक साथ देखकर
बुआ जी जब पागलों की तरह सब कुछ हाथ में ले रही थी, तब मैंने पति को थोड़ा दूर ले जाकर कहा, ए जी, इतना सारा सोना, इतने में तो हमारी अगली 7 पीढ़ी भी गुजारा कर लेगी। वो तो है ही भाग्यवान, लेकिन अगर बुआ जी ने किसी आदमी को इस बारे में बता दिया तो सब लोग हमें चोर समझेंगे, तब हम क्या करेंगे? और ये सारा खजाना भी हाथ से चला जाएगा। हाँ सुनिए, गांव के लोगों को पता चले या ना चले, लेकिन ये गुप्त धन किसी को तो देना पड़ेगा। किसे? क्यों? आपके बड़े भैया। अगर इस बुढ़िया ने जाकर उन्हें सब बता दिया तो? अरे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो करना पड़ेगा भाग्यवान। ए जी, मिल गया, उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया है तुम्हें? ये देखिए, कल यही रस्सी लेकर आपकी बुआ जी मरने के लिए निकली थी ना। चलिए उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी कर देते हैं। सुनो, और देरी मत करो, चलो इस खजाने को लेकर घर चलो जल्दी करो। खजाना लेकर हम तो घर वापस चले जाएंगे बुआ जी, लेकिन आप वापस घर नहीं जा सकती हैं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये है कि ये रस्सी लेकर कल आप मरने आई थी ना यहाँ। इसी रस्सी से अब आपको दुनिया से हटाएंगे। क्या बोल रहे हो ये तुम लोग? मैंने तुम्हें इस खजाने के बारे में बताया और तुम लोग मुझे ही नहीं, मारो मत मुझे, छोड़ दो, मत मारो। अगर आपको छोड़ दिया तो आप जाकर बड़े भैया को बता देंगी और फिर उन्हें भी खजाने का हिस्सा देना पड़ेगा बुआ जी, इसलिए आपको मरना होगा। नहीं, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, नहीं बताऊंगी किसी को। अरे नहीं, अब तो आपको स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए बुआ जी। जाइए, आप अब मर जाइए। बुआ जी की मृत्यु के बाद उनकी लाश को हमने पेड़ पर लटका दिया और खजाना लेकर घर आ गए। छी, कितने क्रूर और बेरहम लोग हो तुम। लेकिन तुम कौन हो? उन डाकुओं को तो मैंने खत्म करवा दिया था। मैं उन डाकुओं का गुप्तचर हूँ जमींदार जी। मैंने ही उन्हें आपके घर के बारे में बताया था। तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर कि हमारे सभी डाकू मर गए हैं, मैं कुछ दिनों के लिए छुप गया था। फिर मैं हमारी सारी संपत्ति लाने के लिए जंगल में गया था और फिर मैंने देखा कि ये क्या, हमारी सारी संपत्ति कहाँ चली गई? उन लोगों ने तो यहीं पर रखी थी, या किसी ने कहीं चुरा तो नहीं ली इसको? ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे इतने घने जंगल में लाश किसकी है? क्या उन्होंने आत्महत्या की है? इधर खजाना गायब है और इस तरफ देखूं तो एक लटकी हुई लाश है। एक बार गांव में जाकर पता लगाना पड़ेगा। फिर वापस आने के बाद मुझे पता चला कि इस हरीश की बुआ काफी दिनों से गायब है और जब से वह गायब हुई है तब से हरीश की हालत में सुधार हुआ है। सारी घटनाओं को मैंने मिलाया और आज रात मैंने चुपचाप उनके घर के पीछे वाली खिड़की से झांका। ए भाग्यवान, तुम ये रोज रोज नए गहने पहनती हो वो ठीक है, लेकिन गांव के सभी लोग हम पर शक करने लगे हैं। शक करते हैं तो करने दीजिए। अब उनकी वजह से क्या मैं गहने पहनकर भी ना घूमूं, बताइए तो। जैसा कि तुमने कहा, मैंने बुआ जी को मारकर जंगल के पेड़ पर लटका दिया, लेकिन अब पकड़े गए तो सब कुछ चला जाएगा। कुछ भी नहीं होगा।
आप ऐसे डरिए मत तो। ऐसा है, रुको अभी देता हूँ मैं तुमको सोना। दो मुझे मेरा सोना वापस दो। कौन कौन हो तुम? तुम दोनों का यम हो। ये सारा सोना मेरा है, मुझे वापस करो। नहीं नहीं, कभी नहीं दूंगा। इसी में भला है कि वापस दे दे, वरना मुझे अच्छे से पता है कि मैं वापस कैसे लूंगा। इसी तरह कुछ देर और बातचीत के बाद हम एक दूसरे से लड़ने लगे और तभी मैंने उसकी छाती में एक चाकू घोंप दिया और वो तभी मर गया। इसके बाद क्या हुआ ये सब आपको तो पता ही है। छी छी छी, सिर्फ पैसों के लालच में ऐसा गलत काम करते हुए तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम लोगों की सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत की सजा। सिपाही! जी जमींदार जी। इन दोनों पापियों को कल सुबह सूली पर चढ़ाने की व्यवस्था करो, वो भी जल्दी। और हरीश के घर से सारा सोना लाकर उन लोगों में बांट देना जिनके घर से चोरी और डकैती हुई है। हे भगवान, लालच की वजह से आज मैंने ये क्या कर दिया। आज ना तो मेरी संपत्ति बची है और ना ही मेरा पति, और मुझे भी मौत की सजा सुनाई गई। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसी सजा मत दीजिए, मत दीजिए ऐसी सजा।